चलिए बात बंद कर लीजिए, ध्यान दीजिए। जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगाओ, ठीक है, जब परिपथ में केवल क्या हो, प्रेरकत्व, अब उसका हमको ज्ञात करना है। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिया गया, इसका वोल्टेज है V बराबर V0 साइन ओमेगा t, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और इसका प्रेरकत्व का प्रेरकत्व कितना मान लेते हैं, यल मान लेते हैं। प्रेरण कुंडली है ना, प्रेरण कुंडली का प्रेरकत्व कितना मान लिया गया, यल मान लिया गया। अब बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि जब भी हमको I का मान निकालना है तो I का मान निकालने के लिए इसमें जो चीजें यूज हुई हैं उसी का यूज करके I का मान निकालना है। जैसे पिछले वाले में संधारित्र था तो संधारित्र का यूज किए थे Q बराबर C इंटू V, फिर Q का अवकलन किए थे तो I मिल गया था, है ना। तो इसी C और V का यूज करके तुम I निकाले थे। अब इसमें जो है यल, I और V, इसी तरह से इन तीनों का यूज करके तुम पता करो कि I अब कैसे निकाल पाएंगे, है ना। I का हमको समीकरण ज्ञात करना है। अब I का समीकरण कैसे ज्ञात करिएगा, अब हम एक जानते हैं लेंज के नियम से, लेंज के नियम से हमको पता है कि E बराबर होता है माइनस यल डी आई अपन डी टी। इसको प्रूफ करवाया गया है, फैराडे का सेकेंड लॉ है ना, माइनस यल डी आई अपन डी टी। अब इसमें ध्यान दो, ये E क्या है, विद्युत वाहक बल, इसी को हम वोल्टेज कर रहे हैं यहाँ पर भी, तो इसको हम क्या लिख दें, यहाँ पर V के रूप में लिख दें। वहां पर E माना जा रहा था, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, V, तो V बराबर माइनस यल डी आई अपन डी टी हो गया। अब ध्यान दो, ये माइनस चिन्ह केवल क्या बताता है, लेंज का नियम केवल यह बताता है कि विरोध करता है, बाकी माइनस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम माइनस को हटाकर हल करेंगे, ठीक है, बात क्लियर है। तो V बराबर, अब V का मान कितना है जी, V बराबर बोलो V0 साइन ओमेगा t, V का मान कितना है, V0 साइन ओमेगा t, यल डी आई अपन कितना हो गया, dt, ठीक है। हमको किसका मान ज्ञात करना है, I का, तो I को हम एक साइड रखते हैं, बाकी को एक साइड भेजते हैं। तो ये यल को इधर बुलाओ, तो V0 बटे यल साइन ओमेगा t, ठीक है, साइन ओमेगा t, और dt को इधर भेजो इंटू dt, इधर केवल क्या बच गया, di, केवल क्या बच गया, di, यानी क्या मिला है, di बराबर मिला है, di बराबर मिला है V0 बटे यल और साइन ओमेगा t dt। हमको I का मान ज्ञात करना है। अब देख रहे होगे कि ये अवकलन रूप में है, तो इसका क्या कर दें, समाकलन, तो हमको क्या मिल जाएगा, I। अब ये अवकलन रूप में है ना, di dt, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो t के सापेक्ष जैसे समाकलन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, और ये t के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो हमको I रूप मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, है ना, ये समाकलन हुआ di, इसका समाकलन किए V0 बटे यल साइन ओमेगा t dt, di का समाकलन हुआ तो कितना बन गया, I, और यहाँ बन गया V0 बटे यल, हम कांस्टेंट है बाहर ले लिए, ये समाकलन मिला साइन ओमेगा t dt, और साइन ओमेगा t का हम समाकलन बता चुके हैं, होता है माइनस कास ओमेगा t बटे ओमेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा I बराबर V0 बटे यल, ये हो गया तुम्हारा माइनस कास ओमेगा t बटे ओमेगा, ठीक है, माइनस कास ओमेगा t बटे ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए I बराबर V0 बटे यल, ओमेगा साथ में ले लो, और ये हो गया तुम्हारा माइनस कास ओमेगा t, ठीक है, माइनस कास ओमेगा t। तो I बराबर कितना हो गया, I बराबर हो गया माइनस V0 इंटू ओमेगा यल, ये हो गया तुम्हारा कितना, कास ओमेगा t। अब कास ओमेगा t को तुम किस में बदलो, साइन में, ठीक है, कास ओमेगा t को साइन में बदलो, अब बोलो कितना आ रहा है। तो अभी ध्यान दो, I बराबर माइनस V0 बटे ओमेगा यल कास ओमेगा t, तो यहाँ पर I बराबर हो गया तुम्हारा माइनस V0 बटे ओमेगा इंटू यल, कास ओमेगा t को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा इंटू टी, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा इंटू टी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ से माइनस हम इसको भीतर डाल देते हैं, इसको क्या करेगा,
चेंज कर देगा तो कितना हो जाएगा, आई बराबर V0 अपान ओमेगा एल, आई हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये बन गया हमारा आई का समीकरण। ठीक है, अब इसको अगर पूरे को हम I0 मान लें, I0 की वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जहां I0 बराबर कितना है, V0 बटे ओमेगा इंटू यल, जहां I0 बराबर कितना है, V0 इंटू ओमेगा इंटू यल। बात क्लियर है। अब यहां से देखो V0 अपान I0 का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये I0 बराबर मिला है V0 अपान ओमेगा इंटू यल, I0 को इधर करो, ओमेगा यल को इधर, तो ओमेगा यल बराबर मिलेगा V0 बटे I0। अब V0 बटे I0 को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध है, लेकिन इस सर्किट में हम इसका नाम क्या देते हैं, प्रतिघात, है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्सएल से, एक्स, तो ओमेगा यल बराबर मिलेगा एक्स यल, एक्सएल से डिनोट करते हैं ना। ठीक है, तो एक्सएल बराबर कितना मिलेगा, ओमेगा इंटू यल। देखो V0 बटे I0 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्सएल से, तो एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू यल मिलेगा। इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रतिघात। तो प्रतिघात, उसमें का क्या मिला था, XC बराबर कितना मिला था, 1 बटे ओमेगा C मिला था ना। संधारित्र वाले में प्रतिघात का मान कितना मिला था, 1 बटे ओमेगा C। इसमें प्रतिघात का मान कितना मिला है, 1 ओमेगा इंटू यल। क्लियर हुआ ये। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब दो चीजें निकली है यहां से, एक निकला है यहां पर धारा का शिखर मान I0 बराबर V0 बटे ओमेगा इंटू यल, यहाँ V0 बटे I0 किए हो तो ये निकला है तुम्हारा क्या, एक्सएल, यानी कि प्रतिघात बराबर कितना मिल गया है, ओमेगा इंटू यल। अब हमको पता करना है कालांतर, तो कालांतर कैसे पता करेंगे, किधरों से घटाओ, है ना, जिधर से घटाना उधर से ही याद रखना। ठीक है, तो कालांतर हम निकाल रहे हैं, कालांतर, तो कालांतर फाई बराबर भी के कला में आई के कला को क्या करिए, घटा दीजिए। तो भी का कला कितना है, ओमेगा इंटू टी, आई का कला कितना आया है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ना, या आई का कला आया है, अब बी का कला कितना है, ओमेगा टी, तो घटाना है, तो ओमेगा टी, इसको घटा रहे हैं, माइनस आई का कला कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हो गया तुम्हारा फाई बराबर ओमेगा टी, ये माइनस ओमेगा टी, माइनस माइनस हो गया प्लस पाई बाई 2। ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, तो फाई बराबर कितना मिला, पाई बाई 2। प्लस में कि माइनस में, प्लस में। इसका मतलब घटाए हो पहले किस में, भी में ना, भी से आई घटाए हो ना, इसका मतलब भी अग्रगामी हुआ और आई पश्चगामी हुआ। कितना कालांतर, पाई बाई 2 कालांतर। तो इसको लिखेंगे कि भी आई से पाई बाई 2 कालांतर क्या है, कालांतर अग्रगामी है ना। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि आई जो है भी से पाई बाई 2 कालांतर क्या है, पश्चगामी है। बात क्लियर है, आई भी से पाई बाई 2 कालांतर क्या है, पश्चगामी। इसको ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, फेजर आरेख बनाना होगा, तो अग्रगामी पश्चगामी पता चल गया ना, है ना, तो फेजर आरेख बनाना होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, फेजर आरेख बनाना होगा, तो फेजर आरेख कैसे बनाएंगे, पहले भी का कोण बना लीजिए, ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष है, तो भी का कोण बनाएंगे। भी कितना कोण बना रहा है, ओमेगा टी, तो एक्स अक्ष के साथ भी बन गया, कितना बना, ओमेगा इंटू टी। ये कौन है, भी है। अब हमको आई बनाना है, देख लो भी और आई के बीच में कितने का कोण है, कितने का अंतर है, पाई बाई 2। भी और आई के बीच में कितने का अंतर है, पाई बाई 2 का ना, बात समझ में आई, पाई बाई 2 का अंतर है। अब यहाँ से सोचने वाली बात है, यहाँ से देखिए भी आई से पाई बाई 2 का अंतर क्या है, अग्रगामी है, तो भी आगे होगा, आई क्या होगा, पीछे। यानी आई को हम कुछ इस तरह से बनाएं, क्या, ये पीछे हो गया, देखो, है ना, इधर की तरफ भी आगे। तो ये यहाँ पर देखो, अब भी और आई के बीच में देखो कितने डिग्री का कोण है, 90। ये कालांतर मिला, ये तुम्हारा आई हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया,
भी। देखो आई और भी के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90, और ये तुम्हारा एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना है, ओमेगा इंटू टी। बात समझ में आया कि नहीं? तो यही है, पता चल रहा है कि भी जो है आई से क्या है, अग्रगामी है, आई जो है भी से क्या था, पश्चगामी। यही पिछले वाले में फिगर बनाया गया था, तो उसमें क्या था कि π/2 कालांतर कौन अग्रगामी था, आई अग्रगामी था। तो आई जब अग्रगामी है तो भी जब यहाँ पर है तो आई को किधर बनाए थे, इधर बनाए थे। तो ये देखो आई क्या हो गया, अग्रगामी हो गया, है ना। भी और आई के बीच कितना कोण, π/2। यहाँ भी और आई के बीच में कितना कोण है, π/2, है ना। यहाँ पर पता चल रहा है कि आई भी से क्या है, आई भी से क्या है, पश्चगामी, और भी आई से अग्रगामी है। फेजर आरेख समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान दो, अब हमको ग्राफ बनाना है ना, कला आरेख। अब कला आरेख को जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। इधर देखो, पहले भी का ग्राफ बनाते हैं। भी ऐसे गया होगा, ठीक है। यहाँ 0, ये पाई और ये 2π होगा, ठीक है। और भी आई से π/2 कालांतर क्या है, अग्रगामी है। π/2 कालांतर अग्रगामी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चलेगा, ध्यान देना, ऐसे, ये ऐसे चलेगा, यहां से ये ऐसे चलेगा। ये कौन है, आई है। ध्यान दो, क्या π/2 कालांतर कौन अग्रगामी है, भी। किस से, आई से। इसका मतलब है कि जब भी का मान 90 होगा तो आई का मान 0, क्योंकि भी क्या है, π/2 कालांतर अग्रगामी है। जब भी का मान 90 रहा होगा तो आई क्या रहा होगा, 0। और जब भी का मान 180 रहा होगा तो आई 90। मतलब ध्यान से सुनो कि जब भी का मान 90 रहेगा तो भी उस समय मैक्सिमम रहेगा, 90 पर मैक्सिमम होता है ना। तो भी का मान जब 90 रहेगा तो भी उस समय क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। आई का मान उस समय क्या रहेगा, 0। तो आई क्या होगा, मिनिमम होगा। अब यहां से तुम ध्यान दो, यहां से समझो, है ना। यहां पर देखो, ये दोनों जगह मिलाओ, ये देखो, इस समय इस वाले एकदम इस वाले पॉइंट पर ये भी क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं। इस वाले पॉइंट पर आई क्या है, एकदम 0 पर है। ये आई का पॉइंट हुआ और ये भी का। अब देखो भी क्या है, मैक्सिमम, आई क्या है, 0 है ना। देखो एकदम एक अक्ष पर है तो उस समय 0 हुआ, अब भी क्या है एकदम। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस समय पाई कोण पर देखो, पाई कोण पर ये क्या है, 0 है। ये वाला ग्राफ, लाल वाला ग्राफ देखो 0 है, और पाई कोण पर काला वाला ग्राफ देखो 90 है कि नहीं। तो यहाँ पर ये तुम्हारा π/2 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ 3π/2 लिख सकते हो। तो ये इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, कि ये π/2 कालांतर क्या है, भी जो है आई से अग्रगामी चल रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। उसमें सी वाले में जब तुम पश्चगामी दिखाए थे तो उसको इधर से ले गए थे, है ना। मतलब वो इधर से आगे से चल रहा था, ये पीछे से चल रहा है, ठीक है। तो ये कला आरेख हुआ, और वो फेजर आरेख इसके पीछे बनाए थे। तो कला आरेख हो गया और फेजर आरेख हो गया। ये जो भी कला आरेख और फेजर आरेख बनाना है, समझना है, ये तुमको इन्हीं दोनों में समझना है, सी वाले में और यल वाले में। क्योंकि इसके बाद हम आरसी और एलसी सर्किट पढ़ाएंगे तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कैसे अग्रगामी और कैसे पश्चगामी हुआ है इसकी जरूरत पड़ेगी। जब आर लगाए थे तो उसमें कोई अग्रगामी कोई पश्चगामी था, आई और भी दोनों एक ही कला में थे, किसके लिए, आर के लिए। जब सी लगाए थे तो कौन अग्रगामी था, आई अग्रगामी था, किस से, भी से। और जब यल लगाए हो तो भी अग्रगामी है, किस से, आई से, π/2 कालांतर। ये बात याद रखनी है अगर हम अगला सर्किट पढ़ेंगे तब, समझे। तो ये वाला क्लियर हुआ। चलो एक बार और ध्यान से देखो,
प्रत्यावर्ती धारा लगा होगा, है ना। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होगा, इसका प्रेरकत्व यल होगा, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही होगी, I। ठीक है, इसकी सहायता से हमको निकालना है। हम जानते हैं कि V बराबर होता है यल डी आई अपान डी टी, है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके बराबर होता है फैराडे का सेकेंड लॉ, यल डी आई अपान डी टी। तो V बराबर V का मान है V0 साइन ओमेगा टी यल डी आई अपान डी टी। हमको I का मान निकालना है, I को एक साइड रखिए, बाकी को एक साइड भेज दीजिए। तो V0 बटे यल साइन ओमेगा टी आई इंटू डी टी बराबर कितना हो गया, डी आई। समाकलन कर दो, है ना। तो समाकलन करोगे तो ये डी आई क्या बन जाएगा, आई। इसमें से V0 बटे यल क्या होगा, बाहर निकलेगा, और ये होगा तुम्हारा साइन ओमेगा टी, ये बन गया क्या, आई। और साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है माइनस कास ओमेगा टी बटे ओमेगा, यानी आई बराबर मिल गया V0 बटे यल। ठीक है, साइन ओमेगा टी का समाकलन कितना होगा, माइनस कास ओमेगा टी बटे ओमेगा, माइनस कास ओमेगा टी बटे ओमेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, अब इसमें आई बराबर हो गया तुम्हारा V0 बटे ओमेगा इंटू यल, अब माइनस बाहर कीजिए, इसको लिख दीजिए कास ओमेगा टी। कास ओमेगा टी को जब साइन में बदलोगे तो V0 ओमेगा यल, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, π/2 माइनस ओमेगा इंटू टी। किस में बदल दिए, साइन में, साइन π/2 माइनस ओमेगा इंटू टी। कोई दिक्कत है ना। इस माइनस को भीतर करिएगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो आई बराबर V0 अपान ओमेगा इंटू यल, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2, माइनस भीतर चला गया। अब अगर हम इसको I0 लिख दें तो एकदम समीकरण बन जाएगा। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये बन गया तुम्हारा धारा का क्या, समीकरण, जहाँ पर I0 का मान कितना है, V0 बटे ओमेगा इंटू यल। I0 को इधर करोगे तो V0 बटे I0 बराबर मिलेगा ओमेगा इंटू यल। अब V0 बटे I0 को ही हम प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन इस सर्किट के लिए हम नाम क्या देंगे, प्रतिघात, है ना। आज इसको डिनोट करेंगे किससे, एक्सएल से। तो एक्सएल बराबर मिल गया ओमेगा इंटू यल। कालांतर निकालना होगा, तो कालांतर फाई बराबर होगा V के कोण में से I का कोण घटा देंगे, तो V का कोण है ओमेगा इंटू टी, I का कोण है तुम्हारा कितना, ओमेगा टी माइनस π/2, यानी फाई बराबर मिल गया ओमेगा टी, माइनस भीतर करिए ओमेगा टी, और ये हो गया प्लस π/2, ये कट गया तो फाई बराबर मिल गया कितना, π/2। मतलब पता चला कि V जो है I से π/2 का अंतर क्या है, अग्रगामी है ना, क्योंकि किस में से घटाए हैं, V में से। तो V में से घटाओ, अगर प्लस आ गया तो इसका मतलब वही आ गया है, मतलब बड़ा वही है। बात समझ में आई। तो कितना मिला कि V I से π/2 का अंतर क्या है, अग्रगामी है। कला आरेख बनाना होगा, कला आरेख, है ना। कला आरेख बनाना होगा, तो कला आरेख के लिए क्या करेंगे, ये जाएगा V का, जहाँ पर ये 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, है ना। I का ऐसे जाएगा, है ना, I का ऐसे जाएगा। जब V 0 तो I क्या होगा, मैक्सिमम, और जब I 0 तो V क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये देख रहे हो यहाँ पर, जब ये 0 है तो ये क्या है, मैक्सिमम, और जब ये मैक्सिमम है तो ये क्या है, 0 है ना। तो ये गया है तुम्हारा π/2, और ये हो गया 3π/2। इस तरह से ये जाएगा। ये कला आरेख हुआ तुम्हारा। और फेजर आरेख है, तो फेजर आरेख में बनाना है, तो ये एक्स अक्ष हुआ, तो एक्स अक्ष के साथ ओमेगा टी कोण है किसका, V का, और V और I के बीच में कितना कालांतर है, π/2, वो भी I पश्चगामी है, तो पश्चगामी π/2 बना दीजिए। कौन है, ये I। ये हो गया तुम्हारा कला आरेख। ठीक है, ये तुम्हारा प्रेरकत्व वाला सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ।